हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक छोटी सी गार्डन टिप शेयर करेंगे जो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तो कभी ना कभी तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और तब आपको ये टिप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ये काम आप किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। तो हम बटन रोज़ को लेकर ये टिप आपसे शेयर करेंगे कि क्या करना है। तो हमारा ये प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हुआ, गर्मियों की शुरुआत हुई, इस प्लांट में ग्रोथ बहुत बेकार हो गई थी, इसकी कंडीशन बेकार हो गई थी। उसका कारण क्या था? इनकी जो रूट्स थी वो सॉइल में ज़्यादा ऊपर रह गई थी। उसकी वजह से हीट इस पे डायरेक्ट, इनकी रूट्स पर, इनकी जड़ों पर डायरेक्ट हीट पड़ रही थी। सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट पड़ रही थी। उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया था। लेकिन अगर आप अब इस प्लांट को देखें तो धीरे धीरे इसमें कलियाँ आ रही हैं और इसकी पत्तियाँ भी आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ग्रीन है। बिल्कुल कहीं भी इसमें कोई भी कहीं आपको ब्राउन स्पॉट्स नहीं दिखाई देंगे या जली हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये प्लांट हमने बहुत आसान तरीके से ठीक कर लिया है। कोई मेहनत का काम नहीं था, बस एक छोटा सा काम किया था। तो जो दूसरे रोज़ प्लांट्स हैं उसको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इस समय प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, रोज़ प्लांट और फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं हो रही है। तो जितने भी हाइब्रिड रोज़ हैं या देसी गुलाब भी इस समय थोड़ा सा, जब गर्मियाँ आती हैं तो गुलाब के लिए थोड़ा सा ये समय कठिन होता है। तो इसको आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर की तेज़ धूप से बचाइए, गर्मी से बचाइए। जैसे हम आपसे कहते हैं गुलाब को तेज़ धूप चाहिए, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू हो जाएँ तब आप उसको सुबह या शाम की धूप में रखिए तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी। क्योंकि जब दोपहर की तेज़ धूप इनकी पत्तियों पर या इनकी पेटल्स पर पड़ती है, तो फूलों पर पड़ती है, तो वो जलने लगते हैं और एक दिन भी नहीं रुक पाते हैं। और इस समय फूल भी छोटे हो रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इस समय सबसे बड़ा जो काम है वो है आपको गुलाब के पौधों को बचाना। तो हीट से बचाइए। ग्रीन नेट का प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर उसे सुबह या शाम की 3 या 4 घंटे की धूप मिल जाए, तो वो आसानी से ग्रोथ कर लेगा। तो अभी ये प्लांट बहुत अच्छे से देखिए फ्लावरिंग हो रही है और इस समय ओवर वाटरिंग का बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसमें बहुत लिमिटेड वाटरिंग कीजिए। हम अपने गुलाब के पौधों में एक दिन पानी देते हैं, एक दिन नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी मिट्टी का हमें पता है, थोड़ा उसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉइल को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि सॉइल में नमी है तो उस दिन पानी ना दें। गुलाब में पानी देना रोज़ ज़रूरी नहीं होता है। सॉइल को देखिए तब आप उसमें वाटरिंग कीजिए। 100% मरने का कारण आजकल ओवर वाटरिंग ही हो रहा है। तो देखिए इसकी ये जो ब्रांच है इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। आपको इस पर पत्तियां नहीं नज़र आ रही होंगी, इसीलिए ये ग्रोथ हमने आपसे शेयर की है। तो यहाँ से ये देखिए कि ये जो रूट्स थी ये बाहर थी, ज़्यादा ऊपर थी, और जब सूरज की तेज़ धूप इनकी जड़ों पर पड़ेगी तो नॉर्मल सी बात है प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो जो एक बॉटल थी उसको हमने कट किया और उसको इस तरह से हमने लगा दिया। यानी कि एक बॉटल को आप जितना आपको साइज़ रखना है, उसका चौड़ाई जितनी रखनी है उतनी रख सकते हैं, लंबाई उसकी, और बीच में से कटिंग करके इसका जो मेन ये पोर्शन है, रूट पोर्शन, इसको आपको ढक देना है और उसमें सॉइल भर देनी है। तो इससे क्या हुआ, जो रूट्स थी वो ढक गई और रूट्स पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ी गर्मियों में। तो अब धीरे धीरे इस प्लांट ने दोबारा ठीक हुआ, ग्रोथ स्टार्ट की, और फ्लावरिंग आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा फूल हमें गर्मियों में भी इसमें मिल रहे हैं। तो नीचे सॉइल में आपको हल्की नमी दिखाई दे रही है, तो इसमें हम वाटरिंग नहीं करने वाले हैं आज। इसको आप एक दिन के लिए इसमें पानी ना दें। ऐसा अगर आपके प्लांट में भी हो रहा है तो आप भी रोज़ में वाटरिंग रोज़ नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और छोटा सा पॉट है फिर भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स हमें मिल रहे हैं। तो आशा है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्लांट की रूट ज़्यादा ऊपर आ रही है, जो रूट्स हैं वो ज़्यादा ऊपर आ रही हैं, कोई भी आप बॉटल लीजिए, उसको कट कीजिए और उसको इस तरह से लगा दीजिए और उसमें सॉइल भर दीजिए, तो वो रूट्स ढक जाएंगी और प्लांट फिर से अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही उसको ढकते हैं तो क्या होगा, मिट्टी बार बार गिरती रहती है जब हम वाटरिंग करते हैं, लेकिन इस तरह से करने से सॉइल वहीं की वहीं रहेगी और रूट्स आसानी से उसमें ढकी रहेंगी, तो उसमें गर्माहट नहीं जा पाएगी। तो इसमें ये एक मॉथ का लार्वा है, जो कि इस पर एक पूरी वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, डिटेल वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गुलाब के पौधों पर ही होता है और इससे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जैसा एक मॉथ होता है, MOTH, मॉथ होता है, वो बनकर तैयार होता है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह के जीवों को भी आप प्लांट पे रहने दें। ये कुछ नहीं करते हैं, बस 1-2 पत्तियां खाते हैं और फिर नीचे इसी पॉट में
सॉइल में अंदर चले जाते हैं। तो उस वीडियो में हमने पूरी आपसे जानकारी शेयर की है, ज़रूर चेक कीजिएगा। गुलाब के पौधों को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कैसे बचाएं कैसे बचाएं। तो जब आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं सॉइल में और जब सूरज की तेज़ रोशनी धूप उस पर पड़ती है तो जो मिट्टी होती है वो खौल जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसकी वजह से रूट्स जो हैं वो जलती हैं, नमी होगी और फिर उस पर धूप पड़ेगी यानी गर्मी पड़ेगी, उसकी वजह से रूट्स जलती हैं और यही कारण है गुलाब के पौधों के मरने का। तो बाकी गुलाब पर भी फ्लावरिंग हो रही है, किसी में छोटे फूल खिल रहे हैं, कोई कम फूल दे रहा है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी मेन काम आपका क्या है कि आपको अपने गुलाब के पौधों को बचाना है तेज़ गर्मी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।